नाम तो अपना राजकुमार है साहब, लेकिन लोग प्यार से राज 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 कहते रहते हैं। अरे हाँ, अब वकील साहब के प्लान के बारे में पूछ रहे हैं ना साहब। बात ऐसी हुई, हमने वकील साहब से कहा, वकील साहब ऐसी तरकीब बताओ कि बाहर निकलते 10-15 दिन के भीतर वापस अंदर आ जाए। वकील साहब ने कहा कि सीधा किसी जज के यहाँ चोरी करो, कम से कम उसका नाटक करो, जज सीधा पुलिस को फोन करेगा और उसकी एक गवाही से मामला निपट जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। 10-15 दिन में मामला खलास। लेकिन एक बात बता रहे थे साहब, चोरी की रकम 250 से ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आके तो सब गड़बड़। मैंने सोचा आपकी ये घड़ी कम से कम 500 की तो होगी। निकले कितने? 60 रुपए। अब आप ही बताइए कि आपके यहाँ से कौन सी ऐसी चीज चुराओ, चोरी की रकम 250 से ऊपर हो जाए बस। सोचने दो। इसमें सोचने की क्या बात है? आपका ये टीवी तो नहीं भारी हो जाए। अरे जरा मुझे सोचने दो। कमाल है साहब, आपके घर में 250 से ऊपर की कोई चीज ही नहीं है। अरे वही तो सोच रहा हूँ, ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 से ज्यादा हो। ऐसा करो, हाँ। किचन में एक मिक्सी रखी है, वो उठा। मतलब बिजली की चक्की? अरे नहीं 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 साहब, उधर भी चक्की इधर भी चक्की, कोई दूसरी चीज। और कुछ तो याद नहीं यार। मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, ये 8-10 किताबें 250 की हो जाएंगी। मतलब किताबों की चोरी? अरे नहीं साहब, केस कमजोर पड़ेगा। आप बैठ जाइए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये कैसा रहेगा साहब? रखो से भीतर, खबरदार से हाथ लगाया तो अभी फोन करके अंदर करवा दूंगा। तब तो ये बिल्कुल सही रहेगा। मतलब आपको एकदम से गुस्सा आ गया, और ये चीज आपके लिए जान से ज्यादा प्यारी है साहब। से ये कम से कम 500 की तो होगी। मतलब साहब 250? बताओ, ये मेरे बेटे को मिला था, इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। आजकल कहाँ है वो? अमेरिका चला गया होगा। सभी होशियार लोग तो वहीं जाते हैं। नहीं ओ, तब तो दुबई जरूर गया होगा। नहीं अब समझा, किसी दूसरे शहर में होगा। नहीं, अब वो बहुत दूर चला गया। सॉरी साहब, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी छुपाऊं। रहने दीजिए, मैं घड़ी से ही काम चला लूंगा। कभी कभी वकीलों की सलाह भी गलत हो जाती है। आप फोन कीजिए ना साहब, आपको सोने में देरी हो रही है। लेकिन एक बात साहब, जब तक ये केस खत्म होगा तब तक तो ये घड़ी पुलिस कस्टडी में रहेगी। तब घड़ी के बिना तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, ये गड़बड़ रखिए आप अपनी। लेकिन फोन करूं तो फोन पर क्या कहूं? तुमने कुछ चुराया तो है नहीं? मैं कुछ चुराना भी नहीं चाहता। तो दरअसल मुझे वापस अंदर जाने की जल्दी थी, इसलिए सोचा काम आसानी से हो जाए, तो बेकार के झंझट में क्यों पड़ो।
अब देखिए ना, रोड पे किसी का कुछ छीन लो तो चोर चोर करके बॉम्ब मच जाती है और फिर इतना मार पड़ती है, इतना मार पड़ती है साहब, क्या बताऊं। उस टाइम हर कोई शेर बन जाता है। उस मार से अच्छा साहब 6 महीना जेल ज्यादा बेहतर है। ये पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी बहुत टाइम लगता है साहब, बहुत दर्द भी होता है। हाँ, इसके लेकिन जो कुछ भी तुमने किया उसे चोरी कैसे कहा? तुमने ये घड़ी मेरे सामने उठाई और वापस रख दी। तुमने ये मेडल मेरे सामने उठाया, ये भी वापस रख दिया। और तुम्हारे पास छुरा भी नहीं। लेकिन साहब, मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, बताइए घुसा था या नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो ठीक है, नहीं ये भी ठीक है ना साहब कि मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा था। और हाँ, वो रैक मैंने जानबूझकर गिराई थी ताकि आपकी नींद टूटे और आप मुझे पकड़ लें। हाँ, किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप तुम पर लगेगा। तो कीजिए ना साहब फोन, आपको नाहक देरी हो रही होगी इसमें, कीजिए। फोन तो करूंगा ही, छोड़ थोड़ी दूंगा। लेकिन अदालत में गवाही के रूप में क्या कहूं? वो तो बड़ा आसान है साहब। अरे आपको इतना ही तो कहना है कि फला फला तारीख को फला फला बजे मैं सो रहा था, इतने में धप से आवाज हुई जैसे कोई खिड़की से कूदा हो। इतने में मेरी नींद टूट गई। मैं सामने देखा तो कोई नहीं। आगे आप कहेंगे साहब कि मैं आधा सो गया। ये थोड़ी देर बाद बहुत सा सामान गिरने का आवाज हुआ और मैंने बत्ती जलाई। ये खूंखार आदमी मेरे नजरों के सामने खड़ा था, मुझे ऐसी देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। इसने कहा, खबरदार, अगर तुमने हल्ला गुल्ला किया तो ये फ्लावर पॉट तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं डर गया, मैं चुप रहा। इसके बाद ये खतरनाक मुजरिम मेरे घर की तलाशी की तरह। लेकिन जब ये किचन की ओर गया, मैं इसे पीछे से धक्का देकर किचन का दरवाजा बंद कर दिया। योर ऑनर, अगर उस दिन मैंने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ये खतरनाक मुजरिम न जाने क्या कर बैठता। यार, ऐसे खतरनाक मुजरिमों को बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। अरे साहब ऐसे ही स्टोरी बनती है। अब देखिए, चोर है तो खूंखार नजर से जरूर देखेगा, अरे मारने की धमकी तो जरूर देगा साहब। लेकिन एक बात साहब, जब चोर पकड़ा जाता है ना तो पकड़ने वाले की चोरी और उसकी होशियारी और चालाकी के बारे में पूरे शहर में और वो क्या कहते हैं साहब लास्ट में, आखिरी अपील। हाँ, योर ऑनर, ऐसे समाज के दुश्मनों को, ऐसे खतरनाक मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब झूठ है। तो साहब स्टोरी ऐसे ही बनती है। अब आप बताइए, आपको हर मुकदमे में 2 स्टोरी सुननी पड़ती है कि सुननी पड़ती है नहीं? हाँ, एक सरकारी वकील और दूसरा बचाव। एक कहता है किया, दूसरा कहता है नहीं किया। एक कहता है मारा, दूसरा कहता है नहीं मारा। लेकिन साहब आपको पकड़नी पड़ती है असल स्टोरी। अरे साहब, वैसे ही बहुत टाइम ले लिया है मैंने आपका, आप फोन कीजिए। अपने दोस्त वगैरह उधर इंतजार कर रहे होंगे साहब। 100 या 2174-353 असिस्टेंट कमिश्नर को साहब। अच्छा, तुम बैठो। अरे नहीं साहब, अरे कहता हो ना बैठो। एंगेज है। अब वो तो होगा साहब, आप 2174-353 ट्राई कीजिए। नो रिस्पॉन्स। भाई एक और नई मुसीबत, सब पुलिस वाले सो गए हैं क्या आज? साहब, आपके पास गाड़ी होगी? मतलब जज होकर आपके पास गाड़ी नहीं है, बस से जाते हैं? नहीं, ट्रेन से। गाड़ी के बारे में क्यों पूछा? वो एक आइडिया आ गया था साहब, अगर आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाओ, कैसा रहता? अब देखिए साहब, मैं पैदल ही चल लेता अगर पुलिस स्टेशन नजदीक होता तो। अगर आप चाहें तो मैं टैक्सी पकड़ूं? तो विश्वास रखिए साहब, भागूंगा नहीं। नहीं, तुम बैठो। लेकिन